हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट 25 जिसकी डेट है 6 सितंबर 2021। तो आज हम आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी, ठीक है, ये वाली प्रमेय करेंगे। ठीक है, तो इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, थेल्स प्रमेय। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय जिसे हम थेल्स प्रमेय कहते हैं और बीपीटी भी कहते हैं। यहाँ दे रखा है इस प्रमेय में, प्रमेय या कथन, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक सीधी रेखा खींच जाए तो यह अन्य दो भुजाएं एक अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यहाँ क्या बोला गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, ठीक है, कोई त्रिभुज है, उसकी एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करना की एक रेखा, ये रेखा खींची गई है DE, जो अन्य दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है। तो इन दोनों को एक अनुपात में विभाजित करती है, ये थेल्स प्रमेय है। कि इसमें क्या होता है, AD अपॉन BD, DB हो जाएगा AE अपॉन EC हो जाएगा, और ये जो बीच वाली लाइन है DE, ये दोनों इनको समान भागों में बांटती है। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच से ये लाइन होकर गुजरती है। तो दिया है, लिखेंगे त्रिभुज ABC में DE जो है पैरेलल है BC के, ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो करते हैं कि रचना बी ही, हमने एक रचना की है, क्या की है कि BE, ये BE और CD को मिलाइए, हमने इन दोनों को मिला दिया, ये विकर्ण बन गए। और DM और AC, DM और AC और EN और AB, ठीक है, खींचना है। हमें क्या खींचना है, ये हमें खींचना है। ठीक है, उत्पत्ति किस तरीके से होगी, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ADE, इतने का पहले निकालेंगे। ठीक है, ADE और हाफ आधार गुणा ऊंचाई। इसी तरीके से हम किसका निकालेंगे, AD, इसी तरीके से बाद में होएगा कि हाफ AD इंटू EN, ये करेंगे। और फिर इसी प्रकार से इसका भी निकालेंगे BDE, इतने का BDE। ठीक है, तो इसी तरीके से यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे और फिर अपोन में कर देंगे, इसको अपोन में कर देंगे और इसको अपोन में कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से AD अपॉन DB आ जाएगा, ये समीकरण 1 मान लेंगे इसे हम। ठीक है, कि AD अपॉन DB, ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लेंगे, इतना हमें बन गया। इसी तरीके से आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो AE अपॉन ऊपर वाली अपॉन EC, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। तो यहाँ BDE, ठीक है, यहाँ क्या है BDE, ये जो इतना है ये DEC, एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं BC और DE, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, और ये जो आधार है ये भी एक ही है, कि बने दो त्रिभुज हैं। ठीक है, अतः क्षेत्रफल BDE और क्षेत्रफल DCE, ये तीसरा समीकरण मानेंगे, बराबर है इनका क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस समीकरण 1, 2, 3 से हमें प्राप्त होता है AD अपॉन ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, इसे आगे इस रूप में लिख सकते हैं, ये बताया गया है। ठीक है, तो ये होती है, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम होता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को समानुपात में विभाजित करे तो यह त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगी, अर्थात त्रिभुज ABC में भुजाएं इस अनुपात AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन B में हो तो TE पैरेलल है BC के समानांतर है। ठीक है, तो ये थी थेल्स प्रमेय, या फिर जिसे हम कहते हैं BPT। ठीक है,
और उदाहरण 1 दिया गया है हमें कि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें डी ई जो डी ई, यहाँ डी दे नहीं रखा, ये डी है, ये ई है, ये डी ई पैरेलल है बी सी के। ठीक है, तो उसी तरीके से करना जिस तरीके से हमें थेल्स प्रमेय बताई गई थी। ठीक है, तो बीपीटी द्वारा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीपीटी द्वारा उसमें क्या बताया जाता है कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बटे में आएगी। तो x अपॉन 3x + 4 हो जाएगा, तो x + 3/3 9 + 19 इस तरीके से होता है कि यहाँ मानते ये d है, ये e है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC इस तरीके से हो जाएगा। तो AD क्या है, AD हमारा x है, DB हमारा क्या है 3x + 4 और AE हमारा x + 3 और फिर EC हमारा 3x + 19। ठीक है, तो इसे सोल्व करेंगे तो x का मान 2 आएगा। ठीक है, तो ये उदाहरण 1 था, सिंपल से इसमें x का मान निकालना था। ठीक है, उदाहरण 2 देखते हैं। उदाहरण 2 दिया गया है कि त्रिभुज ABC में भुजाएं AB और AC, AB और AC AB और AC ये दोनों भुजाएं हैं बिंदु D और E पर रेखा द्वारा, बिंदु D और E पर, ठीक है, रेखा द्वारा प्रतिच्छेद करती है। यहाँ से इस रेखा द्वारा यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, या मैं दूसरा कलर का यूज़ करती हूँ, ये यहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि AD अपॉन AB, ये तो हमने कितनी बार कर लिया कि AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, है ना, कितना आसान। तो इसे करेंगे हम कि हमें गिवन है, दिया गया है कि भाई डी ई जो है वो पैरेलल है BC के, ये तो हमें दिया गया है। सो इसलिए AD अपॉन, तो हम क्या करेंगे कि AD अपॉन ये भुजा इसके बराबर बटे में आएगी DB और फिर ये वाली AE अपॉन EC ये हो जाएगा, है ना। और हमें दिया गया है कि ADE पैरेलल है BC के। ठीक है, तो अनुपातों को परस्पर बदलने पर अनुपातों को हम बदल देंगे। किस तरीके से यहाँ करेंगे हम कि DB अपॉन AD जो दे रखा है हमें, DB अपॉन AD + 1, अब यहाँ हम करेंगे DB अपॉन AD जो था ये वाले DB अपॉन AB, DB अपॉन AD, ठीक है, AD है +1 करेंगे इज इक्वल्स टू EC अपॉन AE। ठीक है, तो दोनों पक्षों में हमने यहाँ क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया, तो दोनों पक्षों में हम 1 जोड़ देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। तो 1 जोड़ने पर क्या होगा, नीचे अब एलसीएम ले लेंगे अपॉन में करके। ठीक है, अब हम यहाँ करेंगे DB + AD अपॉन AD आ जाएगा और फिर ये EC। ठीक है, ये ऊपर के ऊपर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा EC + AE अपॉन AE और फिर ये भुजा AB जो है वो बटे में आ जाएगी AD के और AC जो है बटे में आ जाएगी। देखो ये पूरी भुजा पूरी AD बटे में आ जाएगी AD के, ये पूरी भुजा बटे में इसके है और ये पूरी भुजा AC अपॉन AE है। तो अनुपातों को परस्पर बदलने पर AD अपॉन DB आ जाएगा, AD अपॉन DB। ठीक है, ये AD अपॉन DB आ जाएगा, AE अपॉन EC आ जाएगा। तो ये सिद्ध हो गया है। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना था, सिद्ध करना था कि AD अपॉन BC AB इज इक्वल्स टू है AE अपॉन AC, यानी कि ये पूरी भुजा ये जो है AD ये बटे में आएगी AB के, यानी कि इतनी भुजा बटे में इसके और AE अपॉन AC। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था। हमें क्वेश्चन दिए गए हैं 2। पहला क्वेश्चन दी गई आकृति में ST जो पैरेलल है QR के, x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान किस तरीके से ज्ञात करेंगे हमें यहाँ ये भी दे रखा है, PT दे रखा है, TR दे रखा है, SQ दे रखा है, सिर्फ हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, यहाँ हम एक रफ का यूज़ करते हैं। सो यहाँ हम क्या करेंगे, x का मान किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, पहले हम ये लिखेंगे गिवन जो है हमें ST अपॉन QR है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि दिया है
दिया है, क्या दिया हुआ है हमें, ST जो है वो पैरेलल है, ये पैरेलल का निशान होता है समानांतर का, QR के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पैरेलल है तो ये PS अपॉन क्या हो जाएगा, SQ, PT अपॉन हो जाएगा TR, ठीक है। तो PS अपॉन SQ इज इक्वल्स टू PT अपॉन TR। अब मान रखेंगे PS का क्या मान है, PS तो हमारा X है, SQ हमारा 7.2 है, इज इक्वल्स टू 1.8, P है, PT कितना है 1.8 और TR 5.4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, यहाँ करते हैं हम अगले क्वेश्चन आगे। तो यहाँ हो जाएगा x का 5.4 से करेंगे, ये पॉइंट है, तो x का 5.4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5.4x इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 7.2 इंटू 1.8। तो यहाँ x एक जगह रखेंगे एक साइड में, 7.2 इंटू 1.8 तो यही रहेगा, अपॉन में ये 5.4 यहाँ इसके x के मल्टीपल में है, तो अगर हम इसे राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, और फिर काट देंगे, इसे काटेंगे 3 से, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और फिर 3 3 एकम 3 और फिर 3 एकम 3 और फिर 2 चला जाएगा, 3 सते 21 24, यहाँ 18 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 दूनी 6 और फिर 3 चौक 12, ठीक है, 2.4 आ जाएगा, 2.4 तो 3 छीक 18 और फिर 3 से देख के 3 8 24, ठीक है। और फिर इसे काटेंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4 आ जाएगा, 4 को 1.8 से गुना करेंगे और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2.4। तो x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 2.4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं रिटर्न में भी दिखा देती हूँ अगर समझ नहीं आया हो तो। सो हम इस तरीके से करेंगे, यहाँ एक वो आकृति बना लेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें दिया गया है यहाँ लिखेंगे हम गिवन जो हमें दिया है, या फिर लिख सकते हैं यहाँ दिया है, ठीक है। तो ये लिखेंगे PS अपॉन SQ और फिर इस तरीके से मान रख देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा x का 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, थेल्स प्रमेय यानी बीपीटी प्रमेय आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए। कथन भी लिखना है यानी कि प्रमेय लिखनी है और फिर सिद्ध करना। तो ये क्या है, हमारा ये जो प्रमेय दी गई है इसे ही आपको लिखनी है पूरी, ये कथन लिखना है और पूरी सिद्ध कर देनी है। तो ये आपका आंसर नंबर 2, आंसर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से वर्कशीट पूरी खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ अच्छे समझ आई होगी। समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।